अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता दिनों कराची के एक मकामी होटल में वर्ल्ड डायबिटिक डे के हवाले से एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें आम आदमी को आगाही दी गई कि किस तरह डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है और किस तरह अद्वियात को टाइम पे भी खाया जाए और लाइफ स्टाइल मरीज़ जो है अपनी चेंज करें ताकि वो सुकून से भी रह सकें और बीमारी के चांसेस कम होंगे। इसका एहतमाम सर सैयद के डायरेक्टर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर जमान शेख के ताउन से भी हुआ और एक मकामी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी, इस कंपनी का नाम जो था वो पेनासिक बायोटेक था, उसके ताउन से भी इसको किया गया और लोगों को आगाही दी गई कि किस तरह हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों कराची के एक मकामी होटल में वर्ल्ड डायबिटिक डे के हवाले से एक दिन मनाया गया। इसमें मुल्क के रिनाउंड डायबिटोलॉजिस्ट ने शिरकत की। इस तकरीब का बुनियादी मकसद ये था कि लोगों को आगाही दी जाए कि वो डायबिटीज़ के यानी शुगर के मूजी मर्ज़ है उसके असरात से, उसके साइड इफ़ेक्ट से बचा जाए। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी मुल्क के रिनाउंड मेडिकल के प्रोफेसर एजाज वोहरा साहब थे और गेस्ट ऑफ ऑनर और सर सैयद यूनिवर्सिटी के डायबिटीज़ के डायरेक्टर और HOD प्रोफेसर जमान शेख थे और इसमें सिर्फ एक ही लेक्चर दिया गया जो एंडोक्राइनिक सोसाइटी की इलेक्ट चेयरपर्सन प्रोफेसर आयशा शेख साहिबा ने दिया। इसका बुनियादी मकसद ये था कि लोगों में ये आगाही हो कि शुगर की बीमारी कितनी ख़तरनाक है, किस तरह इसको ख़त्म किया जा सकता है अगर लाइफ स्टाइल हम अपना चेंज करें और डॉक्टर के मशवरे पे अमल करें तो कोई वजह नहीं कि इस बीमारी पर काबू न पाया जाए। इस सेमिनार में सर सैयद यूनिवर्सिटी के काफ़ी स्टूडेंट्स और उसके साथ साथ एवरी वॉक ऑफ लाइफ के मुख्तलिफ अफराद ने शिरकत की, जिन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस को सराहा। सेमिनार को स्पॉन्सर करने में एक ही कंपनी थी जो बहुत ही मशहूर कंपनी पेनासिक बायोटेक थी। कि ज़ियाबतीस का मर्ज जो है ना पाकिस्तान में तेज़ी से फैल रहा है। इसमें कसूर हमारा है, हमारी खाने की आदत सही नहीं है, सेहतमंदाना नहीं है, अब वर्जिश बिल्कुल हम नहीं करते। तो अब जबकि आपका हर 3 या 4 बंदे में से बालिग अफराद में एक ज़ियाबतीस टाइप 2 में है, तो ये बहुत बड़ा, क्योंकि ज़ियाबतीस का जो है ना जिस्म के हर हिस्से को अटैक करती है। 90 to 100% डायलिसिस ज़ियाबतीस से। अच्छा, ये जो होते हैं, ये जो गुर्दे की बीमारी है, हार्ट अटैक है, अगर हार्ट अटैक डायबिटिक हो जाए तो ज़्यादा सीरियस है बनिस्बत उस जिसको ज़ियाबतीस ना हो। स्ट्रोक भी ज़्यादा होता है। पाकिस्तान में जिस तरह 30 मिलियन डायबिटिक्स हैं, इस तरह 30 मिलियन प्री डायबिटिक्स हैं। अच्छा। और अगर उनका ध्यान नहीं रखे तो वो चेंज हो जाएगी इसमें। आई थिंक इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। एक तो जेनेटिक फैक्टर है, एक कज़न मैरिजेस हम करते हैं, तो अगर वाइफ को भी डायबिटीज़ है, हस्बैंड को भी, तो फिर लाजमी बच्चों में हो जाएगा। तो एक कज़न मैरिजेस इसमें है, एहतियात करना। दूसरा साउथ एशियंस जो हैं, हमें जेनेटिकली एनर्जी स्टोरेज की ज़रूरत होती है क्योंकि फैमिन्स आते हैं तो बॉडी स्टोर करती है फैट। बिल्कुल। तो जेनेटिकली हमारी बॉडी फैट को ज़्यादा स्टोर करती है। असल में सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो पैगाम हम लोग जहाँ देते हैं बैठकर डॉक्टर, ये पैगाम आम लोगों में जाना चाहिए। असल ज़रूरत इस बात की है, और सबसे बड़ी हम लोगों की मैं समझता हूँ नाकामी एज प्रोफेशनल ये है कि हमने प्रोफेशनल्स को तो एजुकेट कर दिया,
लेकिन ये मामला आम आदमी तक नहीं पहुंचा है कि सही। आम आदमी तक सही तरह से ग़िज़ा का कंसेप्ट, एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट, क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, वर्जिश, ये चीज़ नहीं पहुंच पाई। आजकल जो देख रहे हैं वो दो चीज़ें देख रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि हमारे कौल और अमल में बड़ा तजाद आ गया है। ठीक है, जब तक हम इस तजाद को ख़त्म नहीं करेंगे, यानी तमाम लोगों को ये बात पता है कि हमें खाना कम खाना चाहिए, तमाम लोगों को ये पता है कि मुक़व्वी ग़िज़ाएँ कम खानी चाहिए, तमाम लोगों को ये पता है कि ज़्यादा ज़्यादा चले तो सेहतमंद रहेंगे, क्या ज़ियाबेतिस, क्या दिल के अमराज, क्या दिमाग के अमराज। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से अगर उनको मोहल्ले में 500 कदम पे शॉप है तो भी गाड़ी में जाते हैं। सही कर रहे हाँ, नाइट वॉक कार में होती है, और अगर दफ्तर दूसरी मंजिल पे है तो कभी कदमों का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान का जिस्म ऐसा बनाया है कि अगर वो मुशक्क़त करेगा तो सारे निज़ाम सही काम करेंगे। तो मैं आपके तवस्सुत से ये पैगाम सबको देना चाहता हूँ कि भाई जिस तरह से हमें बताया गया, हमें तो शरई तौर पे हुक्म दिया गया हुक्म भी है कि भाई कम खाया करें, 1/3 खाएं। एक और दूसरी बात ये कि उतना ही खाएं जितने बदन को ज़रूरत है, और जब वो ज़्यादती होती है तो फिर वो मुख्तलिफ बीमारियों की सूरत में निकलती रहती है। असल में ये जो दिन मनाया जाता है इसके 3 बहुत बड़े मकासद हैं। नंबर 1 कि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए। नंबर 2 जिनको शुगर है वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। नंबर 3 कि ये एक ऐसी बीमारी है जो प्रिवेंटेबल है, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि चीज़ों को अमली जामा पहनाया जाए, जो हम नहीं करते। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, और खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए। पाकिस्तान आज से 20 साल पहले ओबेसिटी में 84 पे था, इस वक्त 8वें-9वें नंबर पे है, क्योंकि हमने अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया है। KFC आ गया है, मैकडॉनल्ड्स आ गए हैं, और लाइफ मैकेनाइज हो गई है। चलने फिरने को हम मामूल नहीं बनाते हैं, साइकिलें ख़त्म हो गई हैं हमारी ज़िंदगी से। तो इसलिए हम हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो गया, जिसकी वजह से ये शरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। प्रोफेसर ज़मान शेख साहब, आप मुल्क के नामवर डायबिटोलॉजिस्ट हैं और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, आपका एक नाम है। आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि माशाल्लाह हर साल हम डायबिटिक डे मना रहे हैं, हर साल लेक्चर्स होते हैं, मकाले होते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये हो गई है कि हमारा जो रेशो है डायबिटीज़ का बढ़ता ही जा रहा है। अब अकॉर्डिंग टू योर ओन स्टेटमेंट के किसी जगह हम नंबर 1 पे हैं, किसी जगह नंबर 3 पे हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? क्यों आवाम नहीं समझ रही, और आवाम को ख़ास करके पेशेंट्स को, ख़ास करके वो पेशेंट्स जो प्री डायबिटिक हैं, उनको क्या, जिनकी बॉर्डर पे शुगर है, उनको क्या करना चाहिए? जनाब, ये बहुत ही अहम आपने सवाल किया है कि इतनी अवेयरनेस के बावजूद क्यों बढ़ती जा रही है शुगर। अब पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 है पूरी दुनिया में। बड़ी बात, यानी पाकिस्तान को कहते हैं शुगर का दारुल खलाफा है, कैपिटल ऑफ डायबिटीज। हाँ, इसलिए कि पाकिस्तान में 33% लोगों को डायबिटीज है, प्रिवलेंस इतना हाई है, ये दुनिया में किसी का नहीं है। बिल्कुल 33 का मतलब है कि अगर आप 3 अफराद उठाएं, 3 में से 1 को डायबिटीज है, तो इतनी खतरनाक सूरत हाल। दूसरी तरह से अगर बात करें तो पाकिस्तान तीसरे नंबर पे दुनिया में, इसलिए कि जो अगर नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट देखें कि डायबिटिक पेशेंट एक मुल्क में कितने हैं, तो पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है उस लिहाज से। चाइना नंबर 1 पे है क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडिया 2 नंबर पे है, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है। हर लिहाज से पाकिस्तान वर्स होता जा रहा है शुगर के हिसाब से। अब ये है कि इतनी अवेयरनेस के बावजूद 1991 से लेके हम वर्ल्ड डायबिटीज डे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में मना रहे हैं। इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह मुश्तरका फैसला किया था। अब मसला ये है कि उसके बावजूद पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में क्यों बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें कमी है, कोई ना कोई है, उसको पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि हमें एक मुनज़्ज़म कराना चाहिए एक प्रोग्राम कलेक्टिवली। हाँ, कलेक्टिवली, और गवर्नमेंट को भी इसमें हिस्सा डालना, पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस बार जो है पूरी दुनिया में ये वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जा रहा है। उसका जो मेन रीज़न है कि लोगों में शऊर और आगाही पैदा करना कि नो योर रिस्क एंड नो योर रिस्पांस। जब तक आपको पता नहीं है कि डायबिटीज़ के साथ क्या रिस्क होते हैं और कौन से रिस्क हैं जो आपको डायबिटीज़ करा सकती है, और फिर हमें उसका जो है वो कैसे तदाबीर करनी है हिफाजती, और हम ताकि इसमें बच सकें। जहाँ तक डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी का ताल्लुक है, तो मेरा सिर्फ एक ही मैसेज होता है हर दफ़ा कि भाई
اگر آپ اسکرین کریں گے یعنی آپ بلڈ شوگر کو ٹیسٹ کریں گے تو تشخیص کریں گے، تشخیص کریں گے تو علاج کریں گے، علاج کریں گے تو معاملہ اور پیچیدگیوں سے بچیں گے. مگر ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو بھی اویئرنیس نہیں ہے اور انفارچونیٹلی بہت سارے ڈاکٹرز کو بھی اویئرنیس نہیں ہے. تو کہنا یہ ہے کہ ہم چونکہ ایشین کنٹری ہیں، ہمارے یہاں موٹاپے کا تناسب بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ سے مطلب 62 to 72% یا تو اوبیز ہیں یا اوور ویٹ ہیں. اچھا، یہ ہماری 2017 کا جو اسٹیٹکس ہے اس سے پتہ چل رہا ہے. تو جب اتنی اوبیسٹی اور یہ تو ظاہر ہی یہ عورتیں جو کہ اس وقت 48% آف دا پاپولیشن یا 49% آف دا پاپولیشن ہے، اسی پاپولیشن سے نکلی ہے نا. بالکل. تو یہ یاد رکھیے کہ شکر کی بیماری جو خاص طور سے پریگننسی میں ہو اس میں کوئی علامات نہیں ہوتی. زیادہ پیاس لگنا، زیادہ بھوک لگنا، زیادہ کھانا کھانا، یہ تو ویسی پریگننسی میں ہوتا رہتا ہے. تو جب تک آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے خون میں شکر کا، پتہ نہیں چلے گا کہ وہ حاملہ عورت شوگر سے متاثر ہے یا نہیں ہے. ڈائبٹیز ڈے ہر سال مناتے ہیں ہم، 14 نومبر کو مناتے ہیں، اور ڈائبٹیز پوری دنیا میں منایا جا رہا ہوتا ہے. ڈائبٹیز ڈے اس لیے منایا جا رہا ہوتا ہے کہ عام پبلک میں اویئرنیس ڈیولپ کی جائے، یعنی ان کو بتایا جائے کہ ڈائبٹیز کس قسم کی بیماری ہے اور ڈائبٹیز کو ہم کس طریقے سے کم کر سکتے ہیں، یعنی اسے بچایا کیسے جا سکتا ہے اپنے آپ کو. تو اگر ہم صرف ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے حوالے سے ہی بات کریں گے تو وہ پھر ہم پریونشن کی بات نہیں کرتے. صحیح. پریونشن کے لیے عام پبلک جو کہ عام لوگ ہیں جن کو ابھی ڈائبٹیز نہیں ہوئی ہے ان کو اویئرنیس دینا بھی بہت ضروری ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ڈائبٹیز سے بچا سکیں. دیکھیے یہ تو پہلا پروگرام ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے. ہم نے کارڈیک کٹ پروگرام کافی کی کراچی میں اور لاہور، اسلام آباد، پشاور کے اندر. تو ڈائبٹیز کا پہلا پروگرام ہم کر رہے ہیں اور ہم نے ابھی پبلی لانچ کی ہمارے سے. اور ہمارے پاس کارڈیوواسکولر کی دوائیاں ہیں اور ڈائبٹیز کی دوائیاں ہمارے پاس ہیں اور وہ لیٹسٹ مالیکولز ہیں جو اب پاکستان کے اندر آئے ہیں یا آنے والے ہیں، آ رہے ہیں. ابھی ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے پیشنٹ سپورٹ کے نام سے، جس کے اندر ہم ایک میڈیسن خریدتے ہیں، دوسری میڈیسن فری دے رہے ہیں فار دا ٹائم بینگ ٹو سپورٹ دی پیشنٹس.